विंध्यवासिनी मैया की, गंगा मैया की, भैरव। उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों बहनों, श्रद्धालु भाई बहनों, दूर दूर से मां के चरणों में अपना माथा झुकाने के लिए आए हुए सभी श्रद्धालुगण, मंच पर बैठे हुए मिर्जापुर नगर पालिका के अध्यक्ष माननीय श्री केसरी जी, हमारी नवनिर्वाचित कहना एक आदत पड़ गई, लेकिन एक्चुअली तो ये पुरानी विधायक है, मजवा की विधायक। मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही पुराने साथी पटेल जी, जिन्होंने हमारा बहुत पहले वहां बुला करके अपने क्षेत्र में सम्मान किया था। यहाँ हमारे माननीय विधायक जी के, आप बड़े भाई साहब की छोटे बड़े हैं ना, हाँ यही मेरा अंदाज था, माननीय विधायक जी के बड़े भाई साहब जो हमारे लिए भी पूज्य हैं, और आप सभी देवतुल्य यहाँ जनता को मेरा सादर प्रणाम। माँ के चरणों में रह करके इस नगर की, इस धाम की जितनी भी सेवा हो सके हम सब के लिए परम सौभाग्य का विषय होता है। मुझे तो अपने जीवन में जो भी मिला है माँ के ही आशीर्वाद से मिला है। बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, मैंने बताया नहीं कभी कि मैं जब प्रयाग में पढ़ता था तो हर दूसरे तीसरे महीने जब भी मन थोड़ा उदास होता था और शक्ति की आवश्यकता लगती थी कि अब कुछ थोड़ा सा मन डगमगा रहा है, तो माँ के चरणों में आता था। माँ हमेशा अपने बच्चे की तरह उन्होंने हमें संभाला है। मेरी पढ़ाई का ज्यादातर समय उनके आशीर्वाद से, और उसके बाद की जो हमारी परीक्षाएं हुई उसमें भी जो सफलता मिली, हमारा पूरा परिवार पिताजी के समय से यहाँ आना जाना है। आज भी हमारी श्रीमती जी भी यहाँ आई हुई है उनका आशीर्वाद लेने के लिए, बाल बच्चों समेत। वो कहा गया है ना कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत तुम सुत नारी। तो वही हाल हमारे परिवार की है। माँ के ही चरणों का हम लोग वंदन करते रहते हैं। आज देखिए जो माँ की इतनी महिमा है, और जैसा कि यहाँ माननीय पंडित जी जो मंत्र बोल रहे थे उसमें भी कहा गया है कि माँ जगदम्बा पराम्बा ने दुर्गा सप्तशती का जो हमारा ग्रंथ है उसमें उन्होंने कहा है कि मैं विंध्याचल निवासिनी होकर के यहाँ अवतरित होंगी, यहाँ आऊंगी। और ये इतना बड़ा धाम है, मतलब पृथ्वी पर, धरा पर अगर कुछ गिनी चुनी जो जगहें हैं जिनमें माँ ने स्वयं कहा है कि मैं वहाँ निवास करूंगी, तो उनमें से एक है आपका विंध्यवासिनी धाम। इतनी इसकी महत्व है, इतना इसका जितना भी इसका वर्णन किया जाए कम है। और उस धाम की सेवा करने वाला हर व्यक्ति, मैं तो कई बार अपने सरकारी अधिकारियों को कहता हूँ कि तुम सरकारी गाड़ी से चल करके सरकार की पगार लेते हुए माँ की सेवा करने का तुमको अवसर मिला। ये हमारे ईओ साहब सुन रहे होंगे और सभी अधिकारी उपस्थित, इतना बड़ा सौभाग्य कहाँ किसी को मिलेगा। पगार में तो एक पैसे की कमी है नहीं, पगार भी वही है, गाड़ी भी वही है, बंगला वही है, सब कुछ वही है। उसके साथ साथ माँ की सेवा का लाभ, ये हम सबका सौभाग्य है। देखिए पिछले दिनों मैं थोड़ी सी आपको इस धाम के बारे में भी मैं बताऊंगा। मैंने जैसा कहा कि मैं इस धाम के बारे में लगभग 40-45 साल से प्रत्यक्ष मैं जुड़ा हुआ हूँ। उसके पहले भी माँ के साथ, पिताजी के साथ हम बालक के रूप में भी आया करते थे, परिवारजनों के साथ। जब वो बागीचे में बैठ करके हम लोगों की माँ जो है हलवा पूड़ी बना करके, सब्जी बना करके हम लोग खाया करते थे, मुझे याद है, तब से मेरी स्मृति है। और दुख की बात ये थी कि पिछली सरकारों ने एक ईंट भी माँ के धाम के सुधार के लिए, विकास के लिए नहीं रखा था। कितना बड़ा, मैंने जैसा कहा कि पूरे विश्व में अगर धरती पे कुछ स्थान अगर चिन्हित किए जाए कि जिसमें माँ जगदम्बा पूरे सृष्टि को जन्म देने वाली, ब्रह्म कीट जननी जिनको कहा जाता है, कीट से लेकर के ब्रह्म को जन्म देने वाली जो शक्ति है, उसका अगर कोई चरण पढ़ने की कुछ जगह है तो उनमें से विंध्याचल धाम है। ऐसी जगह को भी सरकारों ने उपेक्षित करके रखा था। आप सबके आशीर्वाद से, माननीय
प्रधानमंत्री जी की, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, माननीय योगी जी की सरकार राज्य में आई है, तब से ऐसे धामों पर जो है सरकार का ध्यान गया है। चाहे वो काशी हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे विंध्यवासिनी हो, चाहे चित्रकूट हो, सब जगह इसी तरह के। अभी हमारे साथ कुछ लोग आए थे, हमारी श्रीमती जी भी आई थी, कुछ दिन बाद आई है। वो कहती कितना बदल गया विंध्याचल धाम, कितना बदल गया। ये अब लगता ही नहीं है कि वही विंध्याचल की वही सड़कें हैं, वही गलियां हैं जहां हम पहले 50 साल 40 साल पहले आया करते थे, ऐसा लगता ही नहीं। तो ये परिवर्तन जो है वो माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से, माननीय योगी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और यही हमारी जो वर्तमान सरकार है उसकी जो कार्य संस्कृति है, उसकी पहचान है कि संस्कृति विरासत के साथ विकास, विरासत के साथ विकास, संस्कृति के साथ जो है समृद्धि, ये जो है हमारा मूल मंत्र है। उसी भावना के तहत आज मुझे बड़ी खुशी है कि जहां जिस मंदिर के, जिस धाम की, इस धाम का कोई पूछे कि कितना पुराना है तो कोई कह पाएगा कितना पुराना है। अनंत कोटि ब्रह्मांड की जननी ने स्वयं जहां कहा हो कि मैं वहां जाकर के निवास करूंगी, और ये नहीं कहा कि सतयुग में निवास करूंगी, द्वापर में करूंगी, कलयुग में करूंगी, सभी युगों में करूंगी। और तो ऐसी कोई गिनती ही नहीं है कि कितना पुराना है धाम है। इतनी पुरातन जगह को, इतनी प्राचीन जगह को आज डिजिटल सुविधा के साथ, आज वाईफाई की सुविधा के साथ, जो सबसे आधुनिक सुविधाएं हैं, मानव कल्पना की, मानव समाज की, मानव विकास की जो सबसे आगे चलने वाली कड़ी है, उसके साथ अगर जोड़ा जा रहा है तो मैं समझता हूं कि भारत को अब कोई प्रगति के राह पर जाने के लिए कोई रोक नहीं सकता। अगर विंध्यवासिनी धाम वाईफाई इनेबल्ड हो रहा है, मिर्जापुर अगर डिजिटल हो रहा है नगर पालिका, तो भारत जो है यूं समझ लीजिए कि चल पड़ा है। और भारत को विकसित होने में अब कोई रोक टोक नहीं है, कोई रुकावट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। और वो भी ये वो मिर्जापुर जो लखनऊ से कई 100 किलोमीटर दूर है राजधानी से, जहां मुख्यमंत्री बैठते हैं, हम सब बैठते हैं, ये उसके नजदीक का एरिया नहीं है, सबसे दूर का एरिया है। मिर्जापुर जिला एक जमाने में जब सोनभद्र भी इसका भाग हुआ करता था तो राज्य का सबसे अंतिम जिला माना जाता था। आज मान लीजिए कि ये सोनभद्र हो गया होगा, आज भी कहने के लिए बड़े टेक्निकली हो गया है, लेकिन एक तरह से अंतिम जिला है। ऐसे जगहों पर भी राज्य के सबसे अंतिम छोर, अंतिम मुकाम तक विकास का इस तरह की गति पहुंचाना, इस तरह का विकास का प्रतिबिंब देना, विकास की झलक दिखाना, ये माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में हो रहा है। मैं माँ का कृपा से हो रहा है। देखिए, इंटरनेट हो, डिजिटल हो, सब कुछ उन्हीं की देन है। सब कुछ विद्या समस्ता सकला जगत कहा गया है ना, विद्या समस्ता तलदेवी भेदा, स्त्रिया समस्ता सकला जगत। सब कुछ विद्या, बुद्धि, ज्ञान, विज्ञान सब कुछ उन्हीं से निकला हुआ है। तो उन्हीं की कृपा से आज आप सबको एक बहुत अच्छी सुविधा हमारे अध्यक्ष जी ने और नगर पालिका परिषद मिर्जापुर की टीम ने, ईओ ने मिलकर के एक बहुत अच्छा काम किया है कि 24 घंटा आपको यहाँ वाईफाई की सुविधा मिलेगी। उसमें से 1 घंटा हर श्रद्धालु को, हर व्यक्ति जो यहाँ आएगा उसको फ्री में मिलेगा, 5 MB तक, 5 GB तक का। और उसके बाद आप चाहें तो सामान्य सा पेमेंट करके, वो इसलिए रखा गया है कि लोग दुरुपयोग न करें। तो उसके साथ मतलब 24 घंटा वाईफाई की सुविधा के साथ डिजिटल नगर पालिका भी किया गया है, जिसका निदर्शन आप लोगों ने देखा। और एक माता जी ने, अच्छा हुआ कि माता जी ने कोई आपने बुलाया, क्योंकि ये माता जी का ही दरबार है। तो माँ शक्ति, नारी शक्ति, हाँ, माँ की शक्ति ही माता जी ने उसका उपयोग करके नगर पालिका की सेवाओं का टैक्स भरने का उन्होंने स्वयं परीक्षण किया। और नगर पालिका से अगर कोई शिकायत है तो उसको भी नागरिक बड़ी आसानी से नगर पालिका के ध्यान पे ला सकते हैं। इस तरह की एक बहुत ही मल्टी फेसेटेड सुविधा के साथ डिजिटल नगर पालिका, डिजिटल नगर सेवा, वाईफाई इनेबल्ड माँ विंध्यवासिनी का प्रांगण, ये हम सब के लिए भारतवासियों, मैं तो कहूँगा ये सिर्फ विंध्याचल की घटना नहीं है भाइयों बहनों, इसका बहुत ही बड़ा संदेश है कि भारत में हमारे जो ऐसे प्राचीन जो हमारे धाम हैं, भारत के ऐसे जो प्राचीन तीर्थ हैं,
उनको भी डिजिटल करने का, वाईफाई इनेबल्ड करने का, इंटरनेट इनेबल्ड करने का भारत की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने बीड़ा उठाया है। ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा समाचार है, बहुत बड़ा संदेश है कि ऐसी जगहों पर भी हम ऐसी सेवाएं हम चला सकते हैं। और हमारे नागरिक इतने बुद्धिशाली हैं कि एक माता जी आकर के थोड़ी सी मदद के साथ उन्होंने अपना बिल जो है वो भरने का काम कर लिया। मैं आप सबको इस मौके पे बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई देता हूं। नगर कर्मियों को, नगर पालिका के माननीय अध्यक्ष जी को, विधायिका जी को, सभी यहाँ बैठे हुए हमारे विधायक जी के भाई साहब को, सभी को, आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और माँ के चरणों में ही ये सब कुछ, माँ के चरणों में ही समर्पित करता हूं। उनके आशीर्वाद से ही अच्छा और बुरा सब कुछ होता है। इतना अच्छा काम हुआ है, मैं उन्हीं के चरणों में एक बार फिर से बारंबार नमन करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद।